नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं दुर्वा भाग 2 का पाठ संख्या 9 जो कि कक्षा 7 के लिए है और इस पाठ का शीर्षक है विश्वेश्वरैया। और इस पाठ के जो लेखक हैं वो है आर के मूर्ति और इसका अनुवाद किया है सुमन जैन जी ने। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये है डॉक्टर मोक्षमुंडम विश्वेश्वरैया जी का और ये जो पाठ है ये इन्हीं के बचपन के बारे में है। इनका जन्म 15 सितंबर 1860 को हुआ और इनकी मृत्यु 14 अप्रैल 1962 में हुई। इन्हें आधुनिक भारत का इंजीनियर कहा जाता है और इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। इनका जन्मदिवस अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ का वाचन। आकाश में अंधेरा छाया हुआ था। बादल आकाश में मंडराते हुए एक दूसरे से टकरा जाते तो बिजली चमकती और गर्जन होता। फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। तो ये दिखा रहे हैं कि आकाश में जैसे बारिश होने से पहले अंधेरा सा छा जाता है, फिर तेज़ तेज़ बिजली चमकने लगती है, गर्जन होती है और फिर बारिश शुरू हो जाती है। तो कुछ ही देर में बारिश जब तेज़ तेज़ बरसती है तो गड्ढे और नालियाँ जो हैं पानी से वो वहाँ पर भर गई हैं। ये एक दृश्य आपके सामने, प्रकृति का दृश्य आपके सामने यहाँ पर दिखाया गया है। तो वहाँ पर उस समय 6 वर्षीय विश्वेश्वरैया अपने घर के बरामदे में खड़ा इस दृश्य को निहार रहा था। गली में पंक्तियों में खड़े पेड़ बारिश में धुल जाने के कारण साफ व सुंदर दिखाई दे रहे थे। आप देखते होंगे जो घर में भी आपके पेड़ पौधे हैं जब बारिश पड़ती है उसके बाद वो कितने ही साफ़ सुथरे और फ्रेश नज़र आते हैं। तो इसी तरह जो लाइन में वहाँ पर पेड़ थे बारिश के बाद वो भी उतने ही साफ़ सुथरे और सुंदर दिखाई दे रहे थे। पत्तियों और टहनियों से पानी की बूंदें टप टप कर गिर रही थी। थोड़ी ही दूरी पर हरे भरे धान के खेत लहलहाते हुए दिखाई दे रहे थे। जहाँ पर विश्वेश्वरैया खड़ा था वहीं निकट की पास की नाली पर पानी जो है वो उमड़ घुमड़ रहा था, यानी कि पानी जो है नाली से बाहर होकर बह रहा था। उसमें भंवर भी उठ रहे थे। उसने एक जलप्रपात का रूप धारण कर लिया था। वह एक बहुत ही बड़े पत्थर को अपने साथ बहा कर ले जा रहा था जिससे उसकी शक्ति का प्रदर्शन होता था। तो वहाँ पर जो एक नाली थी वहाँ वो एक बड़े से पत्थर को अपने साथ बहा कर, पानी का बहाव इतना तेज़ था कि एक बड़ा पत्थर भी उस पानी के साथ बह कर जा रहा था। तो इससे पता चल रहा है कि पानी का वेग कितना है। तो ये जो विश्वेश्वरैया ने हवा और सूर्य की शक्ति को भी देखा था। अब यहाँ पर वो जल की शक्ति को देख रहे थे, उन्होंने हवा की शक्ति और सूर्य की शक्ति को भी महसूस किया था। सामूहिक रूप से वे प्रकृति की असीम शक्ति की ओर संकेत कर रहे थे। प्रकृति शक्ति है, मुझे प्रकृति के बारे में सब कुछ जानना चाहिए। वह छोटा सा लड़का बुदबुदाया। अब उस छोटे से लड़के ने जब पानी को ऐसे बहते हुए देखा तो उसके मन में कुछ प्रश्न उठे। तो उसने अपने आप से बोला कि मुझे इस प्रकृति के बारे में सब कुछ जानना है। अपने आप से वह बुदबुदाया। फिर उसने थोड़ी दूरी पर बड़े ही निर्भीकता का अर्थ होता है निडरता से, मूसलाधार का अर्थ है बहुत तेज़ वर्षा में खड़ी एक आकृति को ताड़पत्र की छतरी हाथ में लिए देखा। ताड़पत्र यानी कि एक पेड़ के बड़े से पत्ते की उसने ऐसे छतरी सी बना रखी थी और उसको उसने वहाँ पर बारिश से बचने के लिए अपने सर पे रख रखा था। वह उसे देखते ही पहचान गया। उसके कपड़े फटे हुए थे। वह बहुत कमज़ोर और भूखी भी लग रही थी। वह औरत वह एक झोंपड़ी में रहती थी। उसके बच्चे कभी स्कूल नहीं जाते। वह बहुत गरीब औरत थी। तो उसने सोचा कि वह इतनी गरीब क्यों है। तो यहाँ पर गरीबी को लेकर उसके मन में प्रश्न उठ रहे हैं छोटे बच्चे के। उन्होंने बड़ी ही गंभीरता से प्रकृति और गरीबी के कारण के बारे में जानने का प्रयास किया कि ये प्रकृति में जो चेंजेस होते हैं, हवा की शक्ति, सूर्य कितना शक्तिशाली है, ये बारिश और ये लोग गरीब क्यों होते हैं। तो ऐसे ऐसे सवाल उस बच्चे के मन में उठते हैं और इनको उन्होंने जानने का भी प्रयास किया। वह परिवार के बड़ों से इन बातों का उत्तर जानना चाहते थे। वह अपने अध्यापकों से भी इसके बारे में पूछताछ किया करते थे। वह उनसे प्रकृति के बारे में पूछते
वह यह पूछते ऊर्जा के कौन से प्रचलित स्रोत हैं, कैसे इस ऊर्जा को पकड़कर इस्तेमाल में लाया जा सकता है। वह यह भी पूछते थे कि आखिर लोग इतने गरीब क्यों होते हैं, नौकरानी जो है वो फटी साड़ी क्यों पहनती है, वह झोपड़ी में क्यों रहती है, क्यों उसके बच्चे स्कूल नहीं जाते, क्या उसके बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। तो इस तरह के प्रश्न उनके मन में आते थे। वो घर में आकर अपने बड़ों से, अपने स्कूल में अपने अध्यापकों से ये प्रश्न पूछते थे। धीरे धीरे इस लड़के को प्रकृति और जीवन के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त होने लगी। अंतर्दृष्टि का अर्थ है उनकी समझ जो है इसके बारे में विकसित होने लगी। उन्हें महसूस हुआ कि जो ज्ञान है वो असीमित है, उसे बिना रुके उसे सीखते रहना होगा, तभी उन्हें उनके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। जो प्रश्न उन्होंने उठाए हैं उन्होंने निश्चय किया कि वह जीवन पर्यंत यानी कि अपनी पूरी उम्र छात्र की तरह बने रहेंगे, अर्थात हमेशा वह सीखते रहेंगे, कुछ ना कुछ जानने का प्रयत्न करते रहेंगे, क्योंकि बहुत कुछ सीखना बाकी है। इसी संकल्प में उनकी महानता की कुंजी है। उनके इसी संकल्प ने, हर समय जानने की इच्छा ने, हम अपनी ज़िंदगी भर छात्र बने रहने की इच्छा ने उन्हें महान बना दिया। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर में, जो कि कर्नाटक में है, मुदिनाहल्ली नामक स्थान पर 15 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके पिता एक वैद्य थे। वैद्य जी होते हैं जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ देते हैं, लोगों का इलाज करते हैं, वो वैद्य कहलाते हैं। वर्षों पहले उनके पूर्वज आंध्र प्रदेश के मोक्षगुंडम से यहाँ आ गए और मैसूर में आकर बस गए थे। जब वो 2 वर्ष के थे, 2 वर्ष की आयु से ही उनका परिचय रामायण, महाभारत, पंचतंत्र की कहानियों से हो गया था। ये कहानियाँ हर रात घर की जो वृद्ध महिलाएं होती थी, बूढ़ी महिलाएं उनको सुनाती थी। कहानियाँ बड़ी शिक्षाप्रद होती थी और मनोरंजक भी होती थी। इन कहानियों से उन्होंने ईमानदारी, दया, अनुशासन जैसे मूल मानवीय मूल्यों को आत्मसात किया। अर्थात इन कहानियों से उन्होंने ईमानदारी, दया, अनुशासन में रहने ये सारी शिक्षा ली और उनको अपने जीवन में, उन शिक्षाओं को अपने जीवन में भी उतारा। विश्वेश्वरैया चिकबल्लापुर के मिडिल व हाई स्कूल में पढ़े। जब उन्हें गॉड सेव द किंग, ईश्वर राजा को सुरक्षित रखे, यह वाला गीत गाने के लिए कहा गया तो उन्हें पता चला कि भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश है, यानी अर्थात वो अंग्रेजों के अधीन है। अपने मामलों में भी भारतीयों को कुछ कहने का अधिकार नहीं है। भारत की अधिकांश संपत्ति विदेशियों ने हड़प ली थी। तो ये बात उनको यहाँ पर समझ में आई। क्या उनके घर में काम करने वाली नौकरानी विदेशी शासन के कारण गरीब है? अब उनके मन में दूसरा सवाल उठा कि उनके घर में जो सर्वेंट है, जो नौकरानी काम करती है, क्या वो इस कारण गरीब है क्योंकि विदेशी हमारे शासक हैं? यह प्रश्न उनके मस्तिष्क में उमड़ता घुमड़ता रहा, अर्थात उनके मस्तिष्क में आता जाता रहा। राष्ट्रीयता की चिंगारी जल उठी थी और उनके जीवन में यह अंत समय तक चलती रही। विश्वेश्वरैया जब केवल 14 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। क्या वह अपनी पढ़ाई जारी रखें? इस प्रश्न पर तब विचार विमर्श हुआ जब उन्होंने अपनी माँ से कहा, अम्मा, क्या मैं बेंगलोर जा सकता हूँ? मैं वहाँ मामा रामैया के यहाँ रह सकता हूँ, वहाँ मैं कॉलेज में प्रवेश ले लूँगा। अच्छा, जब उनके पिता की मृत्यु हो गई और उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पर जाकर अपने मामा के घर रहूँगा और मैं पढ़ लूँगा, तब घर वालों ने भी सोचा कि हाँ, इस बच्चे की पढ़ने की इच्छा है तो हमें इसे भेजना चाहिए। तो फिर उसकी माँ उसको समझाती है, क्योंकि उसके मामा जो हैं वो इतना अमीर नहीं है कि उसका खर्चा उठा पाते। वो बोलती है, पर बेटा, तुम्हारे मामा अमीर नहीं हैं, तुम उन पर बोझ क्यों बनना चाहते हो? उनकी माँ तर्क देती है तो वह कहते हैं, अम्मा, मैं अपनी ज़रूरतों के लिए स्वयं कमाऊंगा, अर्थात मैं अपने खर्चे खुद निकाल लूँगा। मैं वहाँ पर रहकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दूँगा। अपनी फ़ीस देने और पुस्तकें खरीदने के लिए मैं अपना जो पैसा है अपने आप जमा कर लूँगा। मेरे ख्याल से मेरे पास कुछ पैसे बच भी जाएंगे जिन्हें मैं मामा को दे दूँगा।
तो ऐसा उन्होंने अपनी माँ को समझाया कि मैं ट्यूशन्स पढ़ाऊँगा और जो मुझे पैसे मिलेंगे अपनी फ़ीस बचने के बाद, जो मेरे पास पैसे बच जाएंगे वो मैं अपनी मामा को दे दूँगा। उनके पास हर प्रश्न का उत्तर था। समाधान ढूंढने की क्षमता उनके पूरे जीवन में लगातार विकसित होती रही और इस कारण वे व्यवहारिक व्यक्ति बन गए। यह उनके जीवन का सार था और उनका संदेश था, पहले जानो फिर करो, अर्थात पहले किसी चीज़ को अच्छे से समझ लो फिर उसको करो। बड़े होकर यही विश्वेश्वरैया एक महान इंजीनियर बने। देखो बच्चों, ये जो विश्वेश्वरैया थे ये एक प्रख्यात इंजीनियर थे और एक अभिनेता भी थे। इन्होंने भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के निर्माण में इनके व्यक्तित्व को देखते हुए सन 1955 में देश का सर्वोच्च सम्मान इन्हें दिया गया। देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से इन्हें अलंकृत किया गया। भारत में इनका जन्म अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऐसे थे ये हमारे विश्वेश्वरैया, जिन्होंने बचपन से ही बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, तरह तरह के सवाल पूछते थे और हमेशा ही इन्होंने अपनी इसी प्रवृत्ति को अपनाए रखा और यही कारण था कि देश में ये अपना नाम कमा पाए और भारत रत्न पुरस्कार भी इनको मिला। तो आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगली वीडियो में मैं इस पाठ के शब्दार्थ और आपको अभ्यास बताऊंगी। इस पाठ में भी मैंने आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स, जो मुश्किल शब्द थे, उनके अर्थ बता दिए हैं। धन्यवाद।